इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि वर्किंग एनवायरनमेंट उन वकला के लिए अच्छे कोर्ट रूम्स, आप वसाइल का रुख हुकूमतों को चाहिए कि उस जानिब मोड़े। बार एसोसिएशन के नुमाइंदों को भी बेंच के साथ मिलकर अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट देखनी चाहिए। ये ज़िमनन बात मैंने कर दी कि जिसका एक लाजमी तौर पे मैंने पहले भी एक रोज़ आपसे बात करते हुए कहा कि जब अमेरिका की रियासत अपना वजूद कायम कर रही थी तो पेंसिल्वेनिया स्टेट में जेफरसन के हवाले से एक बड़ा कोटेड एक उनका एक बार बार उनका एक जो है वो हमारे हाफजे में बार बार गूंजता है। उन्होंने कहा कि ये इमारतें ऐसी होनी चाहिए जिनके अंदर इंसाफ लेने वाले को इनकी पावर ऑफ अथॉरिटी, इनकी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से नजर आनी चाहिए, अंदर के एनवायरनमेंट से नजर आनी चाहिए। और इतनी भी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि जैसे नीरू की मानंद इतना ऊपर लिखा हो, चाहे लैटिन में लिखा हो कि ये इंसाफ के असूल की जगह है, लेकिन वो मैं नीचे से खड़ा होकर गर्दन ऊपर करूं तो पढ़ ना सके। एक मुअस्सर इफेक्टिव वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, उसके अंदर बैठने वाले लोग जज लाइक लोग होने चाहिए। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें और फिर समझें कि आपको दुरुस्त उसके नतीजे भी मिलेंगे, मुमकिन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इस आईनी तरमीम के साथ पार्लिमान ने वो हक जो कि पार्लिमान का हक था, एक शानदार फैसला किया। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इस तरमीम के हक वोट दिया, वो तमाम लोग जिसमें सर फहरिस्त मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप जनाब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जनाब फजलुर रहमान साहब, मिनिस्टर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट जिनमें आहद चीमा और बाकी साथी शामिल थे, जनाब इसहाक डार साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, और वो सारे लोग जिनकी इनपुट थी अटॉर्नी जनरल, दे मेड इट हैपन। और वो तमाम लोग जो सारी सारी रात पार्लिमान के अंदर बैठ के इस पे वोट और इस तारीखी किरदार को अदा करने के लिए, ये दुरुस्त सिमत में इस पे किसी स्टेज पर कुछ मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से कहा जो पीटीए के दोस्त आए, मैंने कहा आप मुझे बताएं कि असूली तौर पर आप ये हक पार्लिमान का तस्लीम करते हैं कि ये तरमीम करना उनका हक है? क्या आप तस्लीम करते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट में बुनियादी तौर पर आइन को बिल्कुल मस्त कर दिया गया था और अपॉइंटमेंट का इख्तियार उन्होंने खुद लेने के बाद, उसके रिमूवल का इख्तियार खुद लेने के बाद, उस डाइकोटमी ऑफ पावर की वो जो पूरी एक शक्ल दुनिया में, वेस्ट में, यूनाइटेड स्टेट्स में, कांग्रेसनल कमेटीज का, यूरोपियन यूनियन का, किसी जगह का उठा के देख लें, हिंदुस्तान की एक मिसाल देकर इस बात को कि वहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ऐसे गुंजाइश थे कोई वजह करार दी नहीं जा सकती। तो मेरा ये मानना है कि तमाम लोग जो इस आईनी तरमीम का हिस्सा रहे और इस आइन को 73 के आइन की असल सूरत में बहाल करने के लिए, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज का एक प्लेज था, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपके हाफजे में और अवाम पाकिस्तान के हाफजे में ये बात भी दे दूं, उन सिग्नेटरीज में बानी तहरीक इंसाफ भी मौजूद थे जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हामी थे। अब अपने सियासी मुफादात और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के तहत आप प्रिंसिपल्ड पोजीशन से पीछे हटें, तो मेरा सिर्फ इतना मानना है कि इसका फ़ायदा नहीं नुकसान होता है, और इस नुकसान के नतीजे में आप एक माशरती बिगाड़ पैदा करते चले जाते हैं। कुछ बेहतरी नहीं हुई उस 20 साल की प्रैक्टिस में जो बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट के बाद आई, जब 19th अमेंडमेंट को उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशल कोर्शन के जरिए उसको रोका और रोक कर किया। तो मैं आई विश एंड प्रे दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट brings in the betterment as desired। अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि ये जो अवाम का हक हाकमियत है, जो लोग भी इसकी जस्तजू करें, अल्लाह ताला उनका मावन और मुहाफिज हो। स्पीकर साहब ये बताइएगा कि 26वीं आईनी तरमीम की आपने बात की, कल बिलावल भुट्टो मुलाकात करने आए थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर, 1.5 घंटे की मुलाकात रही। ज़राए ये कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी गौर व किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं इसके बाद 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत है? दूसरा ये भी जवाब दे दीजिएगा, काजी फाइज ईसा जब जा रहे थे तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक नोट लिखा है उनके ऊपर, तफसीली नोट। खुद तो वो उम्रे में चले गए, लेकिन उस नोट पर उन्होंने बहुत बड़ी तनकीद की चीफ जस्टिस को। इस पर आप देखिए, मैं इन दोनों बातों पर बात करने से भी थोड़ा गुरेज करूंगा, और इन ड्यू प्रोसेस जब ये चीज़ें आपके सामने बिल्कुल वाक़यात के मुताबिक खुलकर आ जाएंगी तो बात की जा सकती है। ये प्रोरोगेटिव ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट में पॉलिटिकल लीडरशिप का है कि 27th अमेंडमेंट की अगर कोई रिक्वायरमेंट है उस पर आप खुद वो पब्लिक हों और बात करें। तो जब बात इस तरह से सामने आ जाएगी कि 27वीं तरमीम की
कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है तो फिर उस पर हम तफसील से बात कर लेंगे। जहाँ तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस लेटर की बात है, जस्टिस मंसूर अली शाह एक बड़े ऑनरेबल, बड़े आला पाए के जज हैं। हमने उनकी अदालत को नज़दीक से देखा है, वो बेहतरीन मुनसिफ हैं। मैं नहीं समझता कि कोई उनका वो जो एक लेटर जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा की जुडिशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की परफॉर्मेंस पर कोई उन्होंने बात की होगी। मैंने उस खत का मुतालिया नहीं किया। अनलेस मैं उस खत को पढ़ लूँ, मैं उस पर बात करने से कासिल हूँ। तरमीम में जो सिविलियंस हैं उनके मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की बातें भी शामिल आ रही है। क्या समझते हैं 26वीं के बाद 27वीं की अच्छी जरूरत है कि कुछ खामियां रह गई थी उसको पूरा किया जाना चाहिए? देखें उल्फत, मैं आई वोंट बीट इट बिहाइंड द बुश। मैं सीधी बात करने वाला आदमी हूँ। मैं 9 मई के वाक़यात को एक टेस्ट केस समझता हूँ फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अगर वो स्पेशल कोर्ट में ट्राई नहीं होना, अनप्रेसिडेंटेड वाक़या है। दुनिया की तारीख में इस तरह का हमला अपनी अफवाज के ऊपर उसकी नज़ीर नहीं मिलती। अगर आप इसको नॉर्मल ड्यू कोर्स में लेकर जाएं और आप कहें कि इस पर वो लॉज इम्प्लीमेंट नहीं होंगे जो कि मिलिट्री प्रेमिस को गवर्न करते हैं, तो फिर जस्टिस इम्पार्ट नहीं हो सकेगा। बुनियादी शर्त क्या होनी चाहिए कि मेरे बुनियादी हकूक मुअत्तल ना हो, यानी मुझे राइट टू काउंसिल होना चाहिए। मिलिट्री ट्रायल जो है उसके अंदर मेरे कोई वो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे गारंटी करता है वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। मुझे अपील का हक होना चाहिए। उस फैसले के खिलाफ एपलेट जुरिस्डिक्शन में मुझे अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। वहाँ पर मेरी एविडेंस होनी चाहिए, वहाँ पर मुझे अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। लेकिन स्पेशल सेट ऑफ लॉज, इसको ये देखें, ये इट इज़ नॉट अ सिंप्लिसिटर एक्ट ऑफ टेररिज्म। अगर मैं इसको कहूँ कि ये ATA के उसके ज़िम्रे में उस एक्ट में फॉल करता है तो फॉल ही नहीं करता। अगर ये कहूँ कि इसको मेरा जो बाकी मेरे PPC के लॉज हैं वो इसको डील करें, दे कैन नॉट डील इट। कहाँ पर ये लिखा है कि जहाँ पर आप एक मॉब को, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को पहले मॉब में कन्वर्ट करें, प्री मीडिएटेड करें, उसकी प्रेपरेटरी आप रैलीज निकालें, आप रूट्स का तयन करें, जब आप किसी और गार्ब में जजेस हमायत रैली को निकालने की गार्ब में उन्हीं रूट्स में से लोगों को गुजारें। आपकी पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट ये टेलीफोनिकली लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि रैंसैक कर दें, जला दें, वहाँ पर कौमी झंडा जलाया जाए, वहाँ पर मसाजिद नजर आतिश की जाए, वहाँ पर लोगों के घरों को जला दिया जाए, वहाँ पर म्यूटनी के एलिमेंट्स आपके पास हों, कुछ लोग आपके साथ अदारे में से मिलकर आपको वॉक ओवर्स दें, अंदर गुजारें। कम ऑन सर, इट्स अ स्पेशल सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। इट हैज टू बी डेल्ट विद द स्पेशल कोर्ट। कौन कहते हैं इस पर बात करता है वे करेंगे? आई वोंट। 26वीं आईनी तरमीम पर आपका और इस्लामाबाद में बैठे हुए 1-2 लोगों का मौक़िफ़ था। जमात से हैं वो भी कई गुम हो गई। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम जो है उसको लेके आपने बड़ा क्लैरिटी से मौक़िफ़ दिया एक सवाल के जवाब में, मिलिट्री कोर्ट के जवाब में। क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट मजबूत हो चुकी है? फिर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले पर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान की आप समझते हैं कि इन्हें कुछ ना कुछ अभी ब्रीफिंग की जरूरत है, ये आगे तो बढ़ेगा? देखें खाई साहब, मुझे कोई शक नहीं है कि पार्लिमान एक बड़ा मुअस्सर और बड़ा ताकतवर इदारा है। उसमें बैठे अफराद ने, मुझे कोई शक नहीं। पार्लिमान की साख्त उसमें बैठे उसमें मुकीम अफराद पर मुनसर है। अगर मेरे तमाम